मैं एक महिला विधायक हूँ। जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है। कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय श्री परमार जी के ये अपना गांव है, अगर यहाँ भी ताला लटका हुआ मिला तो बहुत ज्यादा शर्म की बात ये हमारे लिए भी है, मुझे लगता है सरकार के लिए भी है। अब इसके एक तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है और ऊपर से हमारा जो ये हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो कि हमारी रासू मांदर में था, ये भी आपने डी नोटिफाई किया है। उनके साथ ना इंसाफी है, आप इस पर जरूर विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य सुविधा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु स्वास्थ्य सुविधा में कमी होने के कारण पूरे प्रदेश की जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा की कमी की अगर मैं बात करूं, मैं इस सदन में अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मैं बात रखना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, बहुत से ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं जहां पर हमारे पास डॉक्टर नहीं है, जहां पे हमारे पास स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है। मैं बात करना चाहूंगी अपने दूर दराज क्षेत्र जो कि रासू मांदर क्षेत्र है, जहां पर हमारे पास जो पीएससी कोटी भदोग है, काफी लंबे समय से हमारे पास वहां पे डॉक्टर नहीं है। पिछले वर्ष भी मैंने ये प्रश्न लगाया, मगर हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक हमारे वहां पर डॉक्टर नहीं आया। और मैं कहना चाहूंगी 5 से 6 पंचायतों का वो केंद्र है और वहां पे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। और साथ में मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर HWC जो कि रासू मांदर आयुष हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो कि आपने डी नोटिफाई किया है, ये अभी मुझे मेरे एक वहां से एक बहन जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था कि एक तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है और ऊपर से हमारा जो ये हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो कि हमारी रासू मांदर में था, ये भी आपने डी नोटिफाई किया है। मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये जो हमारा रासू मांदर क्षेत्र है उनके साथ ना इंसाफी है, आप इस पर जरूर विशेष ध्यान रखें क्योंकि वहां पर डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई वहां पे बीमार हो जाए, अगर उन्हें राजगढ़ पहुंचना हो, कम से कम 3 से 3.5 घंटे राजगढ़ पहुंचने में लगते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, आप इस पे जरूर विचार करें। और उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी, राजगढ़ जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर जब हमारी सरकार थी उस समय 17 डॉक्टर वहां पर फिलअप थे, पोस्टें फिलअप थी, मगर आज के समय में मैं कहना चाहूंगी सिर्फ केवल 3 से 4 डॉक्टर ही वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि जो राजगढ़ हॉस्पिटल है वहां पे भी जो डॉक्टरों की कमी है वो कमी आप पूरी करें। और साथ में मैं बात करना चाहूंगी सराहा क्षेत्र की, पीएससी ढगियार, ये भी मेरा प्रश्न था पिछले वर्ष, वहां भी डॉक्टर काफी लंबे समय से नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा, वहां पे मैडम को भी मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, 6 से 7 पंचायतों ये भी केंद्र है, यहाँ भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। और यहाँ तक कि एक डॉक्टर की हमने वहां पर ट्रांसफर कराई थी, उसके ऑर्डर वहां तक नहीं हुए। ये बहुत चिंता का विषय है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि पीएससी ढंगियार में जो खाली पद है डॉक्टर का उसे आप फिलअप करें। उसी प्रकार गिहनी घाट का हमारा बहुत बड़ा एरिया है और वहां पे हमारी जो गुलाना घाट पीएससी है वहां पर हमारा जो माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उसे अपग्रेड करवाया था, वो आपने डी नोटिफाई किया है। ये भी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ के विषय में भी आप जरूर सोचें। और साथ में जो देवल टिकरी जहाँ पे हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पे हमारे पास स्टाफ नहीं है, वहां पर ताला लगा है, इस विषय में भी आप जरूर सोचें। और साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र डिंगर किन्नर जहाँ पे हमारे पास 2 पोस्टें हैं, इस बार मेरा प्रश्न लगा था, आपने जो उत्तर दिया तो आपके उत्तर में ये जवाब था कि वहां पे 2 पोस्टें हैं, दोनों खाली है, वहां पे भी ताला लटका है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा आप जल्दी से जल्दी वहां पर पोस्टें भरें। और उसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र बसा है, मुझे बहुत दुख के विषय के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय श्री परमार जी के ये अपना गांव है, अगर यहाँ भी ताला लटका हुआ मिला तो बहुत ज्यादा शर्म की बात ये हमारे लिए भी है, मुझे लगता है सरकार के लिए भी है, आप इस पे जरूर विचार करें। उसी प्रकार हमारा जो एक दूरदराज क्षेत्र
जो नया गांव है उस स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी 2 पोस्टें स्वीकृत है। ये भी मेरा जवाब था, प्रश्न का एक जवाब। वो भी दोनों खाली पोस्टें हैं, वहां भी माननीय मंत्री जी ताले लटके हैं। और एक जो बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी सराहा हॉस्पिटल की, जो कि 100 बेडेड, जो माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 100 बेडेड किया था, मगर जैसे ही आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने उसे डिनोटिफाई किया है, जबकि काफी लंबे समय से ये डिमांड थी कि उसे 100 बेडेड किया जाए। मगर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां की जनता को आज अगर इलाज के लिए जाना पड़े, या तो उन्हें सोलन जाना पड़ता है माननीय मंत्री जी, या तो उन्हें शिमला। तो इस पे आप जरूर विचार करें। और एक बात मैं आपसे जरूर इस सदन में कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष इस सदन में ही मैंने आपसे एक बात रखी थी कि जो ये आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खुलने हैं, ये आप नारग में खोले। मुझे आप पे बहुत विश्वास था मंत्री जी। मैंने क्वेश्चन लगाया, मैंने इस बारी क्वेश्चन लगाया, तो उस पे जो मुझे उत्तर मिला, उसमें आपने कहा कि हम ये स्वास्थ्य संस्थान नारग में नहीं खोल सकते, क्योंकि जो ये स्वास्थ्य संस्थान है ये सराहा के लिए प्रस्तावित है। मैं इस बात से बहुत हैरान रही माननीय मंत्री जी। मैं तो केवल इस सदन में ये कहना चाहूंगी, मैं एक महिला विधायक हूं, जो मैं कहती हूं वो मैं करके दिखाती हूं। जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है। आपने इस सदन में कहा कि आदर्श जो स्वास्थ्य संस्थान नारग में खुलेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपको किसका दबाव है माननीय मंत्री जी? आप तो फौजी हैं, आप जो निर्णय है आप धड़ाके से निर्णय लीजिए। और घोषणा आपने की, आप घोषणा वो आप पूरी करेंगे। और मैं साथ में कहना चाहूंगी कि जो सराहा की जनता है, उनकी जो डिमांड है, वो डिमांड ये है माननीय मंत्री जी, उन्हें 100 बेडेड चाहिए और वहां पे डॉक्टरों की पोस्टें अपग्रेड चाहिए। और जो नारग क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें आदर्श संस्थान चाहिए। ये बिल्कुल मैंने अलग अलग बताया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर इस पर विश्वास करेंगे। और ज्यादा ना कहते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।